एक T24 देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ अक्षत ब्यूटी। देखिए, बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और देश के जाने माने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस बार वह खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले कई बार यह चर्चा थी कि पीके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने सीधे मुकाबला करने की सोच रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने इस बयान से पीछे हटते हुए चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। पीके ने इस फैसले को पार्टी के व्यापक हित में लिया गया बताया। उनका कहना है कि अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो उनका ध्यान संगठन के निर्माण और विकास पर नहीं रह पाएगा। पीके का मानना है कि चुनावी लड़ाई में भाग लेने से पार्टी के जरूरी काम प्रभावित होंगे, इसलिए रणनीतिक कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो 2-4 दिन का नुकसान होगा, लेकिन जो काम मैं अभी कर रहा हूं उसे मैं निरंतर करता रहूंगा, इसका लाभ पूरी पार्टी को मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मुख्य लक्ष्य पार्टी के संगठन को मजबूत करना और उसे बिहार में प्रभावशाली बनाना है। चुनावी लड़ाई केवल सत्ता पाने का साधन नहीं है, बल्कि संगठन तैयार करना और जनता तक पहुंचाना अधिक महत्वपूर्ण है। पीके ने कहा कि अगर पार्टी को 150 से कम सीटें मिलती हैं तो यह हार होगी, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने पर पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा और बिहार को देश के 10 सबसे उन्नत राज्यों में शुमार करने का मौका मिलेगा। प्रशांत किशोर ने अपने विजन के तहत भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाने का भी घोषणा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही एक नया कानून बनाया जाएगा, जिसके तहत राज्य के 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और सरकारी अधिकारियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद उन सभी पर मुकदमा चलाया जाएगा और उनकी अवैध कमाई को जब्त कर सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि इस कदम से राज्य में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नियंत्रण किया जा सकेगा और बिहार की विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। पीके ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का फोकस केवल सत्ता हासिल करने पर नहीं है, बल्कि बिहार को आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से सुधारने का है। उनका पूरा ध्यान योजना बनाने, संगठन के विस्तार और नीतियों के क्रियान्वयन पर रहेगा। उन्होंने जनता से अपील करके बोला है कि वह जन स्वराज पार्टी के इस मिशन में उनके साथ खड़े रहें, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त, आधुनिक और विकसित बिहार का सपना साकार हो सके। इस ऐलान के साथ ही बिहार चुनाव 2025 में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई है। प्रशांत किशोर का यह निर्णय केवल उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर पार्टी और राज्य के हित में लिया गया कदम माना जा रहा है। अब देखा जाए तो यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि चुनावी रणनीति और संगठन के मजबूत होने के बाद जन स्वराज पार्टी कितनी सीटें जीत पाती है और बिहार के राजनीतिक नक्शे पर किस तरह की छवि बनती है। यह ऐलान साबित करता है कि पीके अपनी राजनीतिक रणनीति और संगठन निर्माण के तहत को चुनावी राजनीति से कहीं अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है, अस्थायी बदलाव केवल सत्ता में आने से नहीं, बल्कि मजबूत संगठन और पारदर्शी प्रशासनिक नीतियों से ही संभव है। तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है आने वाले समय में कि प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ने का ये फैसला क्या रंग लाता है राजनीति में। तो ये देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक T24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।